निकला है कराची, निकला है कराची, निकला है कराची, निकला है कराची, निकला है हक लेने अपना। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं 5 स्टार चौरंगी पर, जहां नॉर्थ नाज़िमाबाद बहाली तहरीक के सिलसिले में जमात इस्लामी एक एहतजाजी वॉक करने जा रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सूरत हाल पर लोगों को जमा किया गया है और इसकी जो हालत जार है उस पर यहाँ के आवाम क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। और यहाँ आवाम किस मकसद के लिए जमा हुई है और जमा होकर किस अज़म का इज़हार कर रही है, आइए वो आपको दिखाते हैं। समझो जिंदा है कराची, जिंदा है, निकला है कराची, निकला है। ऐसा नहीं था, ये वेल प्लान जगह थी जिसको खराब से खराब तर जानबूझकर कर दिया गया। सुबह निकलो फजर की नमाज के लिए तो कुत्ते इस्तकबाल करते हैं। मैं गुज़िश्ता 50 साल से नॉर्थ नाज़िमाबाद में रह रहा हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद ऐसा नहीं था जैसा आज है कि बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, लोग यहाँ से मूव होने का सोच रहे हैं। कितने लोगों ने बाहर प्रॉपर्टी परचेज करी है। ये जमात इस्लामी एक जिंदा और ताबिंदा जमात है। बाकी वो जो बेचते थे दवाएं दर्द दिल, वो दुकान अपनी लुटा के चले हैं। इस तरह का इसमें बच्चे भी डूबे हैं। तो कराची के अंदर वो माफिया जो कब्जा माफिया है या चाइना कटिंग के जरिए जिसने कराची को कचरा बना दी है, हम उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। हम शहरी हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो एहतजाज कर रहे हैं। ज़ाहिर तकलीफ़ तो आपके सामने रोडों की हालत है और ख़ासकर ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल नाकिस हुआ है। बरसाती नाले चौक पड़े हुए हैं और कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहा। जितने पार्क थे वो सब कब्जा हो चुके हैं। निकला है कराची, निकला है कराची, निकला है हक लेने अपना, निकला है हक लेने अपना, निकला है कराची, निकला है कराची, निकला। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फेडअप हो गए, क्योंकि अब बहुत जो अच्छे लोग हैं ज़ाहिर निकलना चाह रहे हैं इस एरिया में, वो रहना नहीं चाह रहे यहाँ एरिया में, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, अब रहने के काबिल नहीं रहा। लोग कहते हैं कि यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ के अब कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। कराची को जिसने हक दिया है और कराची के लिए जिसने काम किया वो एक जमात इस्लामी है। नेमतुल्लाह के दौर में भी, अब्दुल सत्तार अखवानी के दौर में भी जमात इस्लामी ने काम करके दिखाया है। तो लिहाजा जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो नज़र आती है कि काम करेगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद को हर लिहाज से बुरा कर दिया है। आवारा कुत्ते फिर रहे हैं। पहले हमने अपना बचपन गुजारे, हम गलियों में आराम से साइकिलिंग करते थे। आज हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा ताल्लुक जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच कोसेंट न्याजी कॉलोनी से है। जो 35 साल से मसला है वो तो पानी का है, क्योंकि टैंकर माफिया ने इस कदर जो है मामलात को बिगाड़ दिया कि जिसकी वजह से पानी बिल्कुल नहीं आता। पानी नहीं आता हमारे घर में और बिजली भी बहुत जाती है। जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, निकला है कराची, निकला है। ऐसा नहीं था अपना नॉर्थ नाज़िमाबाद, चारों तरफ है कचरा, सड़कें हैं बर्बाद। कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एम को, जिसमें जुबैर मंजिल, बाटवा मेमन और मेमन कॉम्प्लेक्स 3 फ्लैट है, जिसका मेजर मसला जो है इस वक्त पानी का इशू है। सबसे बड़ा इशू जो हम पानी से बिल्कुल महरूम है। हमारा मसला 15 साल से पानी से महरूम है। 348 फ्लैट, 2000 अफराद को महरूम किया हुआ इन्होंने। हमारा पानी कहाँ है? हमारा पानी क्यों बेचा जाता है? पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। 15 साल से हम बूंद बूंद को पानी के लिए तरस रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं है, कचरों का ढेर लगा होता है, कचरा तक नहीं उठाते, गली के अंदर झाड़ू देने के लिए नहीं आते, आवारा कुत्ते घूमते हैं। ये हमारे जो हकूक है ना, हमने कितनी दरखास्तें दे चुके हैं वाटर बोर्ड वाले को, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे जुलूस निकला है। हर आदमी बेइंतहा परेशान है, क्योंकि ये इलाका माशाल्लाह सेंट्रल है। जो एक टाइम में ये कराची का नामवर इलाका हुआ करता था, इस टाइम ये मोहनजोदड़ो का मैं समझता हूँ पेश कर रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह जो है ना गटर उबल रहे हैं और गंदगी का ढेर बना हुआ है, पानी नहीं है, लोग बुनियादी सहूलियत से मैं समझता हूँ महरूम है। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कोई कब्रिस्तान बन चुका है। जी, जमात इस्लामी की काविशें हैं, मैं इसको माशाल्लाह सराहता हूँ। और जमात इस्लामी बुनियादी तौर पे काम कराती आई है। जिस तरह मैं समझता हूँ केई के मामलात हैं, ये पानी के मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जमात इस्लामी की खूबियों से हर आदमी वाकिफ़ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोगों को भी पैगाम देंगे कि जमात इस्लामी ये हर उस वक्त उठती है जब लोग मुसीबत पर रहते हैं, और अल्लाह ताला कर भी देता है। इसलिए आवाम को चाहिए कि भरपूर तरीके से मदद करे। कराची निकला है कराची, निकला है कराची, निकला है हक लेने अपना, निकला है हक लेने
अपना निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला। सड़कें, क्या गटर की लाइनें, क्या यहाँ के जो है ना सफाई का मामला, हर चीज़ बिगाड़ का शिकार है। और इस बिगाड़ में हमारी ही कौम शामिल है कि जिन लोगों को वोट देती रही उन्होंने बेड़ा गर्क किया। हमारे लोग खस्ता होते जा रहे हैं, हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने पूरी एग्री मार्केट की जानिब से इनसे ये वादा किया था कि नहीं हाफिज साहब हम पास में खड़े होंगे। फैसलाबाद की आवाम का बुनियादी हक है, इन्हें पानी भी दिया जाए और सफाई भी की जाए। ये नॉर्थ नाज़ाबाद जो लाखों इंसानों पर मुश्तमिल नॉर्थ नाज़ाबाद है, ये शहर कराची का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका। ये वो इलाका है कि जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, यहाँ की तमाम चीजें अपनी जगह पर फंक्शन करने वाली, और इसको प्लान ही इस तरह से किया गया था जिस तरह बताया गया है कि एक कैपिटल का जो सबसे अच्छा और बेहतर इलाका हो सकता है उसकी मनसूबाबंदी की गई। लेकिन बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ साथ और कराची के मजमूई हालात जो बिगड़ते चले गए, तो जिस तरह पूरे शहर का हाल तबाह है, नॉर्थ नाज़ाबाद का हाल तो और ज़्यादा तबाहकुन होता चला गया। हम इंशाअल्लाह अगले 15 दिन में अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, एक और बड़ी मार्च, एक और बड़ी वॉक करेंगे और इन हुक्मरानों को इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर जगाएंगे। उसके लिए हम सबको तैयार रहना है। निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है। हक लेने अपना निकला है, हक लेने अपना निकला है। जमात इस्लामी ज़िला वस्ती के ज़ेर तमाम नॉर्थ नाज़माबाद बहाली तहरीक के सिलसिले में होने वाली एहतजाजी वॉक ने ये पैगाम दिया है कि अवाम नॉर्थ नाज़माबाद के हाल से इंतहाई तंग है, इंतहाई परेशान है, और वो इस परेशानी का इज़हार अपने घरों से बाहर निकल कर इस वॉक की सूरत में आज मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि अगर अवाम साथ हैं, देने को तैयार हैं, तो फिर इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा और उनके हुकूक की जंग भरपूर अंदाज से लड़ी जाएगी। देखना ये कि अवाम आने वाले दिनों में अपने मुल्क की क़यादत और बागडोर के लिए किस क़यादत का इंतखाब करते हैं। आया कि वही क़यादत जो ने बार बार डसती रही और बार बार लूटती खसूटती रही, क्या वही एक बार फिर कामयाब होंगे, या कि अवाम इस बार दयानतदार और बाकिरदार क़यादत का इंतखाब करेंगे जो उनके मसाइल हल करा सकती हो। कैमरामैन ज़िशान शेख के साथ सलमान अली, रान न्यूज़ कराची।